हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी क्लासेस में वेलकम करता हूं। डियर, आज सीटेट जुलाई 2024 ठीक है से संबंधित आपको मैं मैथ पेडागोजी यानी इसका हिंदी होता है गणितीय शिक्षण शास्त्र, ठीक है, यानी मैथ पेडागोजी। तो इससे संबंधित यानी इससे रिलेटेड मैं आपको 10 क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप अंततः मेरे साथ बने रहेंगे। तो ठीक है, तो ज़्यादा ना देर करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा जो होता है वो क्या होता है, यानी पहली शाखा जो होता है तो वो आप बताएंगे अंक गणित होता है, ठीक है। इसके माध्यम से आप देखिए कैलकुलेशन इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें टेबल, उसके बाद नंबर डिजिट, ये आपका पहला शाखा हो जाता है जो आपको गणित को क्या करता है, बेसिक जो पॉइंट होता है वो स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो विकसित शाखा पहला क्या आ जाएगा, अंक गणित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है। यानी क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि गणित जो है को आप परिभाषित करेंगे समुदाय में, तो इसका उद्देश्य किस तरह का होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, व्यवहारगत, यानी इसको आप व्यवहार के द्वारा ही आप किसी क्या कर सकते हैं, उद्देश्य और परिभाषित कर सकते हैं, यानी समझा सकते हैं, इसका विवरण दे सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है किसमें, तो आप बताएंगे अंक गणित, यानी समुदाय में, यानी सोशलाइजेशन। आप जिस समुदाय में रह रहे हैं, जिस मोहल्ला में रह रहे हैं, उसमें देखेंगे गणित का जो होता है अंतर्निहित होता है। तो इसमें देखिएगा गणित यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जिस समाज में आप रह रहे हैं उसमें आप गणित को कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं। तो आप कैसे कहेंगे, अंक गणित में, जैसे कोई चीज़ जोड़ना होता है या घटाना होता है या हिसाब कैलकुलेशन जो भी होता है बताना होता है, तो आप अंक गणित के थ्रू ही आप बता सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर अंक गणित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गणित शिक्षण का महत्व है, तो आप क्या बताएं, यानी आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन देगा कि गणित का महत्व क्या है, तो आप क्या कहेंगे। ये इसका जो इम्पोर्टेंट वैल्यू जो है आप इसमें देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंट वैल्यू विज्ञान में आ जाता है, यानी विज्ञान में भी इसका ज़्यादा उपयोग होता है। उसके बाद देखेंगे आप समुदाय में भी इसका ज़्यादा यूज किया जाता है, एवं यह सिद्धांत जो होता है ना वो तर्क में भी होता है। कहने का मतलब ये है कि विज्ञान मैथ का जो उपयोग है हम लोग साइंस में भी करते हैं, समुदाय में भी करते हैं, और सिद्धांत के द्वारा, तर्क चिंतन के द्वारा हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को डैश के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो आप क्या कहेंगे, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अच्छे शिक्षा जो होता है वह होता है जो बालक को एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए कहाँ पे प्रदान करता है, यानी एक अच्छा समाज कहाँ पर आप बनिएगा, यानी एक अच्छे आदर्श शिक्षक या बालक कहाँ पे आप बनेंगे, तो समाज में ही बनेंगे। तो समाज से बाहर तो जाएंगे नहीं आप, तो समाज में ही आपको अच्छा योग्य नागरिक माना जाएगा, ठीक है। और आदर्श शिक्षा वही कहलाता है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन जो है ना एक प्रकार की क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है, जो बच्चों को व्यवहार में लाने का क्या करता है, बच्चों के व्यवहार में लाने की प्रक्रिया है। यानी मूल्यांकन जो होता है आप देखेंगे, मूल्यांकन जो होता है कि जिसके बारे में जानने का क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानने का अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करना होता है, ठीक है। तो मूल्यांकन का अर्थ आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विचार विमर्श का महत्व क्या है। यानी आप जो विचार विमर्श करते हैं गणित में, इसका मतलब ये हुआ कि मौखिक परीक्षाओं के द्वारा आप किसी छात्र को पूछ रहे हैं, यानी आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास में किसके द्वारा, मुंह के द्वारा, मुंह से क्वेश्चन करते हैं। तो मौखिक जो विचार होता है वो किस में होता है, मौखिक परीक्षाओं में होता है। यानी आप शिक्षक छात्र के बीच अगर आप देखेंगे
तो क्वेश्चन और आंसर जब दिया जाता है तो मौखिक परीक्षाओं में दिया जाता है, ठीक है। और लिखित जब होगा तो लिखित होगा तो उसमें भी देखेंगे, जब आप आंसर लिखते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि बाबू आप इस आंसर का आप उत्तर दीजिए, तो आप किसके द्वारा देते हैं, मौखिक द्वारा टेस्ट देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय यानी सबसे अच्छा उपाय क्या होता है, मूल्यांकन होता है। यानी छात्रों को जो जब स्टूडेंट जो होते हैं उसका जो उपलब्धि जो वो प्राप्त किए हैं तो उसका प्राप्त करने का मूल्यांकन कैसे होता है, विचारों द्वारा होता है, उसको जानने के द्वारा होता है, ठीक है, जिसको आप लोग मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। यानी एब्यूलेशन होता है इसका इंग्लिश, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है कैसी। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन रिटर्न कर सकता है, यानी उलटफेर कर सकता है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया है, तो आप क्या कहेंगे, इसका प्रक्रिया जो होता है, इसका प्रोसेस जो होता है वो आप देखेंगे क्वेश्चन द्वारा होता है, यानी प्रश्नावली द्वारा होता है। यानी इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ के द्वारा इसका हल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें साक्षात्कार होना चाहिए, यानी कि आपको पढ़े लिखे होना चाहिए। उसके बाद जांच सूची द्वारा कर सकते हैं या पड़ताल सूची द्वारा, यानी आप इसको क्या करेंगे, चेक करके ही इसको हल कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। यानी मूल्यांकन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो आप कोई भी क्वेश्चन का जब आंसर देंगे तो उसको प्रश्नावली द्वारा देंगे, यानी पूछ कर देंगे, क्वेश्चन करके देंगे। उसके बाद उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद इसका उपयोग जो आप करेंगे, किसी क्वेश्चन को आप जानने की कोशिश करेंगे तो उसको आप चेक करके करेंगे, उसको जांच पड़ताल करके ही आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है। यानी कोठारी आयोग ना, तो ये ऐसी प्रक्रिया है जो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें देखिएगा कोठारी आयोग का मतलब होता है कि किसी शिक्षा प्रणाली में क्या होना, समय के साथ निरंतरता बदलाव लाना ना, वो होता है। तो इसमें देखेंगे कि हमेशा शिक्षा नीति में कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है, तो वो निरंतर चलते रहता है, ये जीवन भर इसमें कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है, ठीक है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था। तो लाइफ इज टुडे यानी आज ही जीवन है। तो जो भी आज से रिलेटेड क्वेश्चन था ये मैं आप लोगों के समक्ष बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।